आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में 20,000 स्वास्थ्य शिविरों का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष पूजा का हुआ आयोजन। भगवान विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री ने बांटा 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण। कहा, प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के विजन को धरातल पर उतार रही है एक जिला एक उत्पाद योजना। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम बैलेट पेपर के डिजाइन में किया संशोधन। उम्मीदवारों के रंगीन फोटो के साथ बड़े आकार में छापे जाएंगे नाम। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ से सेवा पखवाड़ा 2025 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को प्रदेश वासियों की ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नए भारत का दर्शन कर रही है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताओं के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या विरासत के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य। हर भारतवासी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में गौरव की अनुभूति करता है। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह शुभारंभ कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। यह अब तक के देश के सबसे बड़े स्वास्थ्य अभियानों में से एक है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनपदों में 20,000 से अधिक स्वास्थ्य शिविरों की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनके उत्कृष्ट काम के लिए स्मार्टफोन देने और मानदेय वृद्धि की घोषणा की। सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में आयोजित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ के वाल्मीकि चौक पर साफ सफाई की। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री मोदी सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की प्रगति के लिए समर्पित हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का महामंत्र लेकर के विकसित भारत के लिए दिन रात अपने को भी लगा रहे हैं, देशवासियों को भी उस ओर ले जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहे हैं, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए भी काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में हिन्दुस्तान प्रगति कर रहा है। गरीब के घर में भी खुशी ला रहे हैं और देश की प्रगति के लिए भी काम कर रहे हैं। सेवा पर्व के तहत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नोएडा में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने जिला अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ किया। मऊ में प्रदेश सरकार के मंत्री दारा सिंह चौहान और हापुड़ में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन पर उत्सव जैसा माहौल है। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को उनके संसदीय क्षेत्र की जनता ने खास अंदाज में मनाया। काशी की जनता ने अपने सांसद के लिए जहां पर मां गंगा को 75 मीटर लंबी चुनरी चढ़ाई, वहीं पर मां अन्नपूर्णा के दरबार में 108 बटकों ने विशेष हवन पूजन के बाद 75 किलो के लड्डू का भोग लगाकर उसे काटा। इसके अलावा सैंड आर्टिस्ट रूपेश ने सैंड आर्ट के जरिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। विविधताओं के इसी क्रम में योगी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण तरीके से जीवन की शुरुआत करके दुनिया की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने तक का सफर असाधारण रहा है। इस विशेष प्रस्तुति में हम आपके लिए चुनिंदा प्रतिष्ठित हस्तियों की राय लेकर आए हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में एक अनोखे व्यक्तित्व का उदाहरण हैं और उनका गहरा प्रभाव इस वजह से है क्योंकि वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर और अपने दम पर आगे बढ़े हैं। इस पीढ़ी में मोदी जी सेल्फ मेड नेताओं में से एक हैं, तो वो एक यूनिक फिनोमिनन है भारतीय पॉलिटिक्स। प्रसिद्ध शेफ रणवीर बरार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार भारत की छवि को वैश्विक मंच पर मजबूत करने के लिए संस्कृति और भोजन जैसी सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देते रहे हैं। सॉफ्ट पावर और खाने को और अपने कल्चर को और हमारी उस संस्कृति को जो कि बहुत बारीकी से हमारे खाने के साथ जुड़ी हुई है, दुनिया तक पहुंचाने में और उसका लोहा मनवाने में जो कंट्रीब्यूशन आपका है सर, किसी का नहीं है। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल। मशहूर गायिका आशा भोसले ने कहा कि प्रधानमंत्री की राजनीतिक सफलता उनके दयालु स्वभाव से भी जुड़ी हुई है। सभ्य पुरुष मैंने इसलिए कहा कि लोग गाली गलौज करते हैं, वो हम सुनते हैं ना, मैंने कभी उनके मुंह से किसी के लिए बुरा नहीं सुना। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सभ्य और अच्छे दिल के इंसान है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लखनऊ में आयोजित विश्वकर्मा एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने MSME क्षेत्र के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। साथ ही मिशन रोजगार विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 12,000 हस्तशिल्पियों और कारीगरों को टूल किट बांटे। इस दौरान 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल विजन को जमीनी धरातल पर उतार रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने प्रदेश के कारीगरों को सम्मान और प्रदेश को पहचान दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम कर दी। आज हम कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं जिन पर वस्तु और सेवा कर 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नए जीएसटी सुधारों में लोहे, स्टील और लकड़ी से बने रसोई के बर्तन और शौचालय से संबंधित सामान सहित विभिन्न घरेलू सामानों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। लोहे या स्टील से बने केरोसिन और लकड़ी जलाने वाले चूल्हों पर भी इसी तरह की कटौती की गई है। इसके अलावा साइकिलों के साथ साथ डिलीवरी तिपहिया साइकिल और उनके सहायक उपकरणों पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। साइकिल की दुकान के मालिक रंगा ने बताया कि जीएसटी सुधारों से बिक्री में वृद्धि होगी। साइकिल पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% करना एक सराहनीय कदम है, क्योंकि जो उत्पाद पहले लगभग 10,000 रुपए का पड़ता था वह अब पहले के मुकाबले सस्ता हो जाएगा। अब करीब 700 रुपए की बचत होगी और इससे बिक्री बढ़ेगी। नए जीएसटी सुधार इस महीने की 22 तारीख से लागू होंगे। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट व पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम बैलेट पेपर के डिजाइन और मुद्रण संबंधी दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। संशोधन के तहत अब से ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के रंगीन फोटो मुद्रित किए जाएंगे और फोटो क्षेत्र का 3/4 भाग उम्मीदवार के चेहरे से भरा होगा। साथ ही सभी उम्मीदवारों और नोटा के नाम एक ही प्रकार के फॉन्ट और पर्याप्त बड़े आकार में छापे जाएंगे, जिससे उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में चल रहे भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच 4 दिवसीय क्रिकेट मैच के दूसरे दिन भारत ए ने चायकाल तक 1 विकेट पर 116 रन बनाए। भारी बारिश के कारण आगे का मैच नहीं खेला जा सका। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ ही अमरोहा, जौनपुर, संभल समेत कई जनपदों में रात से ही रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में 20,000 स्वास्थ्य शिविरों का किया शुभारंभ।
प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष पूजा का हुआ आयोजन। भगवान विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यमंत्री ने बांटा 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण। कहा, प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के विजन को धरातल पर उतार रही है एक जिला एक उत्पाद योजना। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ईवीएम बैलेट पेपर के डिजाइन में किया संशोधन। उम्मीदवारों के रंगीन फोटो के साथ बड़े आकार में छापे जाएंगे नाम। और राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जनपदों में बारिश ने उमस भरी गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।